हाँ बच्चे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हमारा पार्ट ए फिनिश्ड. सो वी कंटिन्यू with the part B. We're continuing with the part B. The part B is forces on charged particle. Forces on charged particles in electric and magnetic fields. First is force on charged particle. Force on charged particle in uniform electric field. So we are having uniform electric field. This plate is positively charged and this plate is negatively charged. Direction of electric field is from positive towards negative. This is the direction of electric field. X is the length of the region of the field. Charged particle having charge Q enter with velocity V. Due to uniform electric field, it will experience a force vertically upward. So force along y-axis F is equal to QE. This is the force on the charged particle. Electric field along y-axis, the force on the charged particle along y direction. Now acceleration along y direction is force upon mass of the charged particle. So acceleration is force upon mass. थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल में चलते हैं. एक चीज याद रखना, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, when the projectile be thrown horizontally with velocity u, horizontal velocity was constant. इस तरफ से कोई फोर्स नहीं था. horizontal acceleration is 0. Initially projectile be thrown horizontally, initial vertical velocity uy was 0. Acceleration along vertical is plus g. After time t, let the projectile hit the surface of earth. तो जितने टाइम में इसने x कवर किया उतने ही टाइम में इसने y कवर किया और वही टाइम था इसका टाइम ऑफ फ्लाइट. मान लीजिए प्रोजेक्टाइल रीचेस फ्रॉम O to B इन टाइम t. सो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट x कितने टाइम में कवर होगा? सेम टाइम t में. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y कितने टाइम में कवर होगा? सेम उसी टाइम t में. एंड दैट टाइम वुड बी द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो जितने टाइम में x कवर हुआ उतने टाइम में y कवर हुआ. एक्चुअली वो गया ही ऐसे. सो एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस इज फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल. इस पे फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड. इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी vx इज इक्वल टू v. हॉरिजेंटल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. सो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन इज 0. जब ये एंटर हुआ इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वाज 0. इस पे एक्सेलरेशन किस तरफ था? अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. तो चेक करना, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आया इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था y और यही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हमें कैलकुलेट करना है. सो यूजिंग द फार्मूला फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं. y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई कितना? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई वॉज 0. एक्सेलरेशन अलॉन्ग वर्टिकल कितना? एक्सेलरेशन अलॉन्ग वर्टिकल इज फोर्स अपॉन मास. और एक बात और सुनना मुझे, कितने टाइम में y कवर होगा? क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ द रीजन ऑफ फील्ड है, क्योंकि हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमारे पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, तो हम वो टाइम निकालेंगे जितने टाइम में x कवर होगा. और जितने टाइम में x कवर होगा उतने ही टाइम में y कवर होगा. क्योंकि वो गया तो ऐसे है, ऐसे. तो आप वो टाइम निकालिए जितने टाइम में x कवर हुआ. क्योंकि हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है x, क्योंकि हमारे पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी है v, तो इतने टाइम में इसका
इतने टाइम में हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट x कवर हुआ, साथ साथ में इतने ही टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y कवर होगा। तो यूजिंग द फार्मूला फॉर हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट t को पुट कर दीजिए, t कितना आपके पास x अपॉन v का स्क्वायर। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू QE अपॉन 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहां से आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2mv स्क्वायर, दिस इज 2mv स्क्वायर अपॉन QE इंटू y। चेक करना, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, horizontal velocity constant, charge on the particle constant, electric field constant. So the equation is x square is equal to ky, where k is equal to 2mv square upon QE is a constant. ये हमारे पास constant, and this is the equation of parabola. This is the equation of parabola. Hence, within the field, within the electric field, the charge particle follows the parabolic path. Follows the parabolic path. And on coming out of the field, it will follow the straight line path. तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब तक ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा इट विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, तब ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा एंड स्ट्राइक द स्क्रीन एट पॉइंट M. Next is